जय गुरुदेव। परम पूज्य परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के अनमोल अमोलक अलौकिक अमृत वचन आज देखने में आता है कि जो जहाँ पहुँच गया और जिस महात्मा से उपदेश ले लिया उसी को लोग पहुँचा हुआ कहने लगते हैं। ऐसा कहना सर्वदा अनुचित है, क्योंकि वह क्या जाने कि गुरु पहुँचा हुआ है या नहीं। उसने सुना और कहना शुरू कर दिया कि गुरु पहुँचा हुआ है और कल पुत्र मर गया या संसारी तकलीफ आ गई या और कोई राजदंड मिल गया, तो उस वक़्त कहने लगे कि गुरु अधूरा है, पहुँचा हुआ नहीं है। अपनी कमी के पूरा ना होने में गुरु अधूरा हुआ और कमी पूरी होती तो गुरु पहुँचा हुआ था। अल्पज्ञ बुद्धि होने से भविष्य की गूढ़ गति को ना समझ सका और अपनी विचारधारा से हटकर गुरु को दोषी कहने लगा। ऐसे लोग सदा अपने जीवन में कोई उन्नति नहीं कर सकते। उनको यह जीवन तो भ्रष्ट हो ही गया। आगे की तरक्की हमेशा के वास्ते बंद कर दी और नरकों की अग्नि में उन्हें अवश्य तपना होगा। जो चरण कमल से जुड़ जाता है वह जीव कभी किसी अवस्था में 84 में नहीं जाता। जब तक नहीं जुड़ता तब तक कभी कभी ऐसा होता है कि वह बहक जाता है। महापुरुष छोड़ते नहीं हैं, पर 84 में मार लगा देते हैं। फिर ऐसे घर में जन्म दिला दिया जहाँ खाने को नहीं, तंगी और बेइज्जती जब चारों तरफ से घिर जाता है तब अटूट भक्ति करता है। यह इच्छा लेकर जाओ कि सत्संग प्राप्त हो, अंतिम सांस तक यही इच्छा बनी रहे। यदि ऐसा होता है तो बेड़ा पार है। सत्संग की याद, सेवा की याद बनी रहे तो बाबा जी बराबर आपके साथ हैं। जब ज़रूरत पड़ेगी तो जंगल में भी रक्षा करेंगे। तुमको रास्ता मिल गया है तो तुम रोज भजन करो, मालिक के दरवाजे पर रोज हाजिरी दो तो वह सुनेगा, आएगा। मन सूरत उलट जाए और अंदर में आनंद मिल जाए। सूरत की डोरी निरंजन भगवान के हाथ में है, मन की डोरी माया के हाथ में है। गुरु दोनों की डोरी लेकर ऊपर बांधना चाहते हैं, लेकिन आप मन को देते नहीं हो। तुम लगते हो चिल्लाने कि ऐसा मत कीजिए। तुम डर जाते हो जब तक मनुष्य में मनुष्य के गुण नहीं आएंगे, सुख नहीं मिलेगा। इसकी जिम्मेदारी राजा नहीं ले सकता। तुम चाहो कि सबके घर में पूड़ी पुआ बनने लगे तो यह नहीं हो सकता। अंतर बराबर रहेगा। ये कर्मों का विधान है।
हम तो कहेंगे कि भजन करो। लोग कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है या समय नहीं मिलता। मैं इसे मानने को तैयार नहीं। बहुत समय है आपके पास, बेकार बैठे गप्पे मारते हो, उसके लिए समय है तुम्हारे पास। क्या ज़रूरत है समय खराब करने की? अपना काम किया, बाल बच्चों की सेवा की। जब कोई काम नहीं तो भजन कर लिया, ध्यान कर लिया, सुमिरन कर लिया। संसार एक धोखा है। जो भी यहाँ दिखाई दे रहा है यह सब धोखा है, यह पर्दा है। इसी पर्दे में फंसे हुए हो। जब यह पर्दा हट जाता है तब आदमी की समझ में आता है कि यह तो कुछ नहीं था। इसलिए पर्दे की हकीकत को जानने की ज़रूरत है और उसी के लिए नाम की कमाई की जाती है। उसका भेद बड़ी मुश्किल से मिलता है। हमने तो आपको वह भेद यूं ही फेंक दिया जो बड़ी बड़ी सेवाएं, बड़े बड़े विश्वास और बड़ी बड़ी परीक्षाएं लोग देते थे, तब भी वे प्राप्त नहीं कर पाते थे। फिर भी उनके ऊपर संदेह किया जाता था और आपको तो हमने ऐसे ही फेंक दिया। आप उसको समझते ही नहीं। जो चीज़ ऐसे मुफ्त में फेंक दी जाए चौड़े मैदान में और उसको तुम ना बटोर सको तो इससे बड़ा गुनाह, अपराध और क्या हो सकता है। अरे बच्चों, भारी घटना होने वाली है, इसका इशारा कर रहा हूँ। उसके लिए पहले से बचाव करो। बचाव बिना भजन के नहीं होगा। पहले से ही भजन करो, चाहे नकली ही करो, पर करो। नकली सही कुछ तो करो। समय बड़ा खराब है, यह मखौल नहीं है। हमने पहले जो कुछ कह दिया वह हो जाएगा, उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं। लोगों ने डायरियों में लिखा है, जब होता जाएगा तब मान लेना। अनाधिकार चेष्टा करते हो तो बुराई आती है। हम तो सबका भला चाहते हैं। तुम्हारी बुद्धि ना काम करे, ना समझे तो महात्मा किताब काव्य का क्या दोष, कर्मों का दोष है। अपनी रहनी गहनी रीति चाल ढाल, बर्ताव व्यवहार और आचार विचार बदलो, तब मालिक की दया के अधिकारी बनोगे। जय गुरुदेव। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है, शाकाहारी हो जाओगे, बीमारी से बच जाओगे। बाबा जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। बाबा जी की वाणी है, सतयुग की अगवानी है। कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। आओ सतयुग, आपका हार्दिक स्वागत है। जय गुरुदेव।